बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है जनाब? आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं मटन या बीफ स्टीव। और बहुत ही फरमाइश थी आप लोगों की कि मैं अपनी टॉप रेटेड रेसिपीज़ आपको सिखाऊं, तो चलें जी, रमज़ान में मौका मिल गया ये रेसिपीज़ आपको सिखाने का। और उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा फरमाइश पर आप सभी लोग सीखने वाले हैं बंस रोड की दही फुल्की। लिख लीजिएगा, नहीं मिलेगी ये रेसिपी, सारा इंटरनेट छान लीजिएगा, नहीं मिलने वाली ये रेसिपी, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को मुझसे मिलने वाली है। तो यहाँ पर उसकी तैयारी है और यहाँ पर हम अपना स्ट्यू शुरू कर देते हैं। और आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। भाई हो सका तो रमज़ान में वैसे मुझे नज़र आता नहीं है, हो सका तो रमज़ान में, नहीं तो रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी फरमाइशें पूरी कर दी जाएंगी। अच्छा जी, स्ट्यू के लिए आप घी ले सकते हैं, आप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल कर रही हूँ। प्याज ले लेंगे, स्लाइस करेंगे उसको, इस तरह से मैंने स्लाइस की हुई है, देखिए हाथ नहीं लगा रही, ये देखिए जैसे हम आम तौर पे सालन के लिए काटते हैं वैसे ही कटी हुई स्लाइस्ड अनियन हमें इसमें चाहिए। इसमें मैं चॉप्ड अनियन को इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और जी इसको छोड़ देते हैं, पहले एक काम और कर लेते हैं जो कि बहुत ही अहम है, और वो है जनाब आपके पास पैगामात पहुँचाने हैं। किस किस के हैं? लाइफ बॉय है, मीज़ान है, रूह अफ़ज़ा है और टैंग। तो इन सब के पैगामात आप तक पहुँचने चाहिए। तो जनाब 7 अप कहते हैं कि 7 अप लाया दिल की बात कहने का नया अंदाज 7 अप के साथ, ठीक है जी। अच्छा जी, लाइफ बॉय का पैगाम है आप सभी लोगों के लिए कि जहाँ भी पानी ना हो और आप हाथ नहीं धो सकते, अपने हाथों को लाइफ बॉय सैनिटाइज़र से सैनिटाइज करें, जो करे आपकी हिफाजत 99.9% जरासीम से। अच्छा जी, मीज़ान कैनोला ऑयल कहते हैं। मीज़ान वनस्पति में शामिल कुदरती अज्जा और विटामिन इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा रूह अफ़ज़ा 110 साल से ज़्यादा अरसे से सारिफीन का पसंदीदा मशरूब है। और जनाब टैंक का है पैगाम रमज़ान के महीने के लिए। टैंक कहते हैं माह रमज़ान हमारे लिए इंतहाई अहम है, जिसमें हमें अपने घर वालों के साथ साथ अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो आए इस रमज़ान टैंक के साथ उन खुशियों को बांटें और दूसरों के लिए अच्छाई का बाइस बने, ठीक है जी। तो ये सारे पैगामात मैंने आप लोगों को पहुंचा दिए, क्योंकि आप सभी लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ख़रीदते रहते हैं, तो इस वजह से ये पैगामात आप तक पहुंचाने ज़रूरी थे। अच्छा जी, प्याज 4 से 5 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं, जिनको कि स्लाइस बस ऐसे ही कर दिया है, मोटा मोटा स्लाइस किया हुआ है। इसे हम फ्राई करेंगे और जब प्याज नरम हो जाएगी तो उसके बाद क्या चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी। एक मसाला आपको बनाना है, यहाँ से मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये मेरे पास बना हुआ है, यहाँ से देख लें, और ये साबुत है। अच्छा, इस मसाले में क्या क्या है? एक छोटे साइज़ की ज़रा पोथी लेंगे आप लहसुन की, पूरा का पूरा बल्ब उसका, और उतनी ही अदरक। इसके अलावा आपको चाहिए होगी इसमें छोटी इलायचियाँ, 8-10 छोटी इलायचियाँ ले लीजिए, 3 से 4 अदद इसमें हैं बड़ी इलायचियाँ, और जी 10-12 इसमें हैं साबुत काली मिर्चें, और 6-8-10 तक आप 8 तक ले सकते हैं आप लौंगे। ये हो गया। इसके अलावा 2 चाय के चमचे हैं इसमें साबुत धनिया, और 8-10 ये सूखी लंबी लाल मिर्चें हैं। इन सबको डाला और मोटा मोटा चाहे तो कूट लें, चाहे तो आपका कोई ग्राइंडर ऐसा है कि जो वो कुटा हुआ बना दे मसाला, तो उसमें आप डाल के इस मसाले को कूट लीजिए। ये कुटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया है ब्रेक। इसके अलावा क्या होगा, इस मसाले को मैं रिपीट करूँगी और आप सभी को के सामने इस ब्रेक के बाद।
हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, जो 4 से 5 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज थी उसको मैंने ऑयल में सौते किया। जब वो नरम हो गई तो उसमें मैंने आधा चाय का चमचा हल्दी, 2 चाय के चमचे इसमें डाले पिसी हुई लाल मिर्च और 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया डाल के इसको भून लिया। अब मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ। वैसे आप चाहें तो मुझे फॉलो करें जो मैं कर रही हूँ अपने टाइम के हिसाब से, नहीं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें गया बीफ, मैं बीफ में बना रही हूँ, ठीक है। आप बीफ मटन दोनों में बना सकते हैं। 4 से 5 अदद टमाटर हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ये वाला भुना, ये हमारा कुटा हुआ मसाला है, ये आ गया। इसके अंदर नमक डालूंगी और इसको मैं ढक दूंगी। दही भी है, नमक पाएंगे जी हस्त बे जय का। चलिए जी, ये आ गया। इसको ज़रा सा मिक्स कर दूँ, बस दही डालूंगी और इसको मैं दम पे छोड़ दूँगी। ये दम पे पकता रहेगा। आप चाहें तो घर में भी ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप सारा वो प्रोसीजर कर सकते हैं जो मैंने रेसिपी में लिखा हुआ है। दही मैंने फेंटा हुआ है। अभी आपको लग रहा है कि इतना सारा लग रहा है, ये ऐसा नहीं है, ये अभी श्रिंक हो जाएगा, ज़ाहिर है टमाटरों का पानी निकल जाएगा। सवा प्याली इसमें चला जाएगा दही। इसको भी मैं मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरह से। अच्छा भी देखो, अगर टाइम हुआ आज तो दही फुल्की सीखेंगे, अगर नहीं हुआ तो आप कल सीखेंगे इसको, क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ के लिए एक प्रोसीजर होता है, उसका एक तरीका होता है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं आपको कोई चीज़ अधूरी सी बताऊं और फिर आप उसको कर ना सकें और फिर मसला हो जाएगा। अच्छा ये जी बोन्स है तो मैं हटा देती हूँ, इसका कोई मकसद नहीं है। इस स्टेज पे मैं जितना भी भून सकी भून लेती हूँ। टमाटर मैंने स्लाइस करके डाले हुए हैं इसमें। टमाटर के बड़े बड़े टुकड़े डाल दीजिए, आराम से भून लीजिएगा तो ये गल जाएंगे। अच्छा, बीफ का मैंने इसमें हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल किया है। स्ट्यू बनाएंगे तो इसमें आप दस्ती या रान दोनों में से किसी का भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ढेरों पानी निकलेगा इसमें से क्योंकि दही भी डाला है भाई, और इसमें गए हैं टमाटर, तो दोनों ही चीज़ें वाटर कंटेंट उसमें काफ़ी हाई होता है, तो पानी बहुत सारा निकल आएगा। और उसके बाद फिर आपने भुनाई करनी है इसकी। फिर जब इसमें ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर आपका जो स्ट्यू है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर और क्या चीज़ें रहती हैं, हरी मिर्चें हैं जो कि मैं डालूँ, चाहें तो आप मोटी मोटी काट के डाल दें और चाहें तो आप स्लाइस करके डाल सकते हैं। ऐसे मैंने मोटे स्लाइस किए में, कुटी भी डालें या आप स्लाइस में डालें। इसके अलावा 2-3 खाने के चमचे नींबू का रस इसमें शामिल करूँगी मैं। तो इस तरह से हमारा बीफ स्ट्यू जो है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये अलग वाला बीफ स्ट्यू है जो मैंने आपको 2-3 तरह के स्ट्यूज़ मैंने आपको सिखाए हैं, तो ये उससे मुख्तलिफ है जो मैंने पहले आप लोगों को सिखाया था। ये भी बेहतरीन है, वो भी बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा बनता है। इसके अलावा जी हरा धनिया है, बारीक कटी अदरक है, मुझे मिल जाए अल्लाह करे तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये देखें जी कितना पानी निकलना शुरू हो गया। हड्डी में झांके भाई, अगर गुदा है तो रखते हैं, नहीं है मैं झांक रही हूँ। देखें जी, दिखाएं ज़रा, मैं इसको झांक रही हूँ इसमें गुदा है कि नहीं है। नहीं जी, मैं आर पार देख सकती हैं। देखें जी, पड़ोस में देख सकते हैं आप, खाली है इस हड्डी से आप पड़ोस में झांक सकते हैं, यह आपके लिए टेलीस्कोप का काम करेगी। खाली एक गुदा इसका इसी में आ गया, वो मैंने निकाल दी, बिला वजह क्या फ़ायदा। अच्छा, एक हड्डी और है, ये कुछ ज़्यादा बड़ी हड्डियाँ ले आए, नहीं उसको मैं नहीं निकालूंगी, उसमें है ज़रा सा गोश्त। वैसे हड्डी वाला लेना चाहिए, वो इस वजह से कि सारा फ्लेवर हड्डी में होता है। सिर्फ गोश्त अगर लेते हैं ना तो उससे क्या होता है कि वो रूखा रूखा रहता है और गोश्त में ड्राइनेस होती है, तो गोश्त ज़रा हड्डी वाला लें। चलें जी, मुझे तो मैं तो हड्डी वाले गोश्त की बात कर रही हूँ, लेकिन आ गया है यहाँ ऐलान ब्रेक का, तो ब्रेक आ गया। इसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, खाना आएगा या मैं आपको कुछ, चलें जी खाना आएगा, आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद।
वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर स्ट्यू में थोड़ी सी कसर बाकी है और इसकी भुनाई होनी है, लेकिन ज़ाहिर है कि प्रोग्राम में टाइम नहीं है, तो बस मैं अब अपनी प्लेटिंग कर लूँगी। इसमें जा रहा है 2 से 3 खाने के चमचे लीमू का रस, थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया। ये डाल दिया लीमू का रस, अदरक मैंने डाल दी थी, हरा धनिया और जी हरी मिर्चें। बस मैं इसको मिक्स करूंगी और इसको मैं निकाल लूँगी। आपने इसकी भुनाई करनी है उस वक्त तक जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। चलिए जी, डन। देखें जी, इन हालात में भी कुकिंग करनी पड़ती है जो बेहतरीन भी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो हड्डी मैं निकाल रही हूँ ना, ये ज़रूर खाइएगा अगर ऐसी आपको हड्डी मिल जाती है तो, और इसे चूसें। अच्छा, जो जालीदार हड्डियाँ होती हैं ना, उन्हें आप सारे लोगों से कह रही हूँ बीफ और मटन की, तो वो आप उसको चूसा करें। इससे ये होता है कि जो उसका टेस्ट होता है, अर्क होता है, वो सारा निकला है। चलिए जी, ये अभी फ़िलहाल इधर रखती हूँ। चिकन की हड्डी ना चूसा करें, बहुत से लोग चूसते हैं। चिकन की हड्डी नहीं, मटन या बीफ की आप, और फिश की। ठीक है जी। अब आ जाते हैं यहाँ हरा धनिया, हरी मिर्चें। भाई हरी मिर्च के बिना, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, गोश्त में मज़ा नहीं आता। जो हमारे अपने पाकिस्तानी खाने हैं उनमें हरी मिर्च हो और ये हमारे अपने जो हर्ब्स हैं हमारी, ये होती है ना, तो इनका टेस्ट निकल के आता है। जैसे हमारी हर्ब्स हैं धनिया, पुदीना, सोया, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो इससे टेस्ट बनता है। अच्छा जी, खजूर है आपके इफ्तार के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है 50 चीज़ें बनाने, नहीं, आपकी मर्ज़ी, आप बनाएं। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को भरा रखे, अल्लाह हमारे दस्तरखान को भी भरा रखे। लेकिन बात यह है कि जितनी चीज़ें होती हैं इंसान उतनी चीज़ें खाता है, और जब उतनी चीज़ें खाता है तो फिर परेशान होता है। बस ये है। ठीक है जी, ये हमारे नान हैं और ये पानी है। सबसे पहले बंदे का हाथ पानी पे जाता है, तो पानी है। और इसके अलावा क्या है भाई? अच्छा जी, मैं अब सारे काम कर चुकी हूँ। हाथ मैं नहीं धो रही हूँ, क्योंकि हाथ धोने के लिए जाऊँगी तो मेरा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पर लाइफ बॉय का हैंड सैनिटाइज़र है, वो मैं यूज़ करूँगी। अच्छा, खाली ऐसे नहीं करते हैं, मैं आपको बताऊँ, सैनिटाइज़ करना है ना, तो फिर आपने ये करना है, फिर ये करना है, नेल्स को भी करना है। आप लोग नेल्स भूल जाते हैं, मैं देखती हूँ टीवी पे देखती हूँ लोगों को, ये कर लिया। ये नहीं होता सैनिटाइज, ये होता है नेल्स को भी करेंगे अपने। ये जरासीम का गढ़ है नेल, ये नेल जो है ना, ये जरासीम का गढ़ है, इनको सफाई करें। मैं दोबारा से ले रही हूँ, लाइफ बॉय का सैनिटाइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ। सैनिटाइज करने का सही तरीका भी आपको सिखा रही हूँ। ये देखें जी, आपने ये खिलाल करना जिसको कहते हैं, ये किया जैसे हम वज़ू में करते हैं ना, फिर अपने नेल्स को किया ऐसे बहुत अच्छी तरह से, और ये कलाइयों तक करें। और जी ये ड्राई हो गया, हाथ पर ये ड्राई हो गया और मेरे हाथ सैनिटाइज हो गए, फिनिश हो गया। क्योंकि मैं काम से फारिग हो गई हूँ, तो इस वजह से अब मैं सैनिटाइज़र अपने हाथों पे लगा सकती हूँ। अब आज आपको पता चला होगा, सैनिटाइज खाली ऐसे नहीं करते, पूरा आपने करना है, ऐसे खिलाल करना है बाकायदा। जैसे हम वज़ू करते में करते हैं ना, कि हाथों की उंगलियों को पैरों की उंगलियों में खिलाल करते हैं, तो वो आप करेंगे, तब जाके आपके हाथ सैनिटाइज होंगे। क्योंकि सैनिटाइज का मतलब क्या होता है कि हमने अपने हाथों को अब जरासीम से पाक कर लिया। तो जरासीम से पाक ऐसे थोड़ी होंगे, कुछ हिस्सा रह गया, कुछ हिस्से पे लग गया, जो हिस्सा रह गया वो तो फिर जरासीम फैला देगा, तो आपके हाथ सैनिटाइज थोड़ी हुए कोई। तो सैनिटाइज करने का सही तरीका आज आपने दावत राहत में राहत से सीख लिया। हाँ जी, ये बताइएगा कि ये बीफ स्ट्यू आप लोगों को कैसा लगा है। और ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, इसको आप बनाएंगे और यकीन जाने बहुत खुश होंगे बना के। और साथ में आज मैंने भी कोई शरबत नहीं बनाया, कुछ नहीं है, पानी है, खजूर है, बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अल्लाह ताला की दी हुई बिल्कुल जस्ट नेचुरल चीज़ें
कि बंदे का जब रोज़ा होता है तो वो प्यास लगी होती है। तो उसके बारे में भी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि रोज़ा खोलने की दुआ है ना, कि हम सारे लोग ये दुआ पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा लका समतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तो ये दुआ नहीं, एक और दुआ है जिसको जो कि वो कहा जाता है कि बहुत ही वो है, क्या कहना चाहिए, यानी उसको बहुत ही अच्छा छोड़ दें, अभी मेरे माइंड में वो नहीं आ रहा। दुआ है, उसका तर्जुमा बता देती हूँ। आप जब पानी पीते हैं तो फिर जो भी पिया आपने, मशरूब पिया, पानी पिया, तो फिर ये दुआ है कि प्यास बुझ गई, रगें तर हो गई और रोज़े का सवाब इंशाअल्लाह पूरा हो गया। ये है उस दुआ का तर्जुमा जो मैंने आप लोगों को बता दिया। हाँ जी, कितने लगे चांद, आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।